पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कुछ दिन पहले हमारे इस YouTube चैनल के अंदर कुछ टिप्पणियाँ कैथोलिक चर्च के विरुद्ध में, और मुझे एक व्यक्ति ने बार बार इसको देखो बोल करके क्लास डाल रहा है, और उसका हेडिंग देख करके, मैंने अंदर नहीं देखा, हेडिंग देख करके ही मुझे समझ में आ गया है। कैथोलिक चर्च महावेश्या, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 17 का वर्णन करते हुए। क्या देखने की जरूरत है, हेडिंग से हमें पता चल गया ना। कैथोलिक चर्च के विरुद्ध में अनेकों लोग, शैतान के लोग, बाइबल के अध्यायों को, वचनों को लेकर के जो शैतान का कार्य कर रहा है, इसी भाग का वर्णन मेरे ख्याल में 4-5 बार मेरे क्लास के अंदर डाल चुका है। मुझे याद है एक बार अष्टांग जो टीवी, वो लड़का, उसका हर एक शब्द को मैंने काट काट करके आप लोग को दिखाया, इसके बाद उसका उत्तर दिया था, और आखिरी में मेरे लिए पैसा डालो बोल करके पैसा मांगने का, भीख मांगने का। लोगों को इस प्रकार कैथोलिक चर्च के विरुद्ध बोलो, हजारों लाखों लोग उनका व्यूअर्स बन जाएगा, और इसके बाद व्यूअर्स से पैसा मांगने का, मनी, उसके पीछे जो लगा हुआ लोग, उनका लक्ष्य केवल वो पैसा कमाना है, यूट्यूब चलाना, यूट्यूब से भी कमाई, और यहाँ QR कोड स्कैन करके मुझे कलीसिया को मदद करो, मैं ऐसे ऐसा शैतान का सेवा कर रहा हूँ और उसके लिए पैसा चाहिए, ये बोल करके पैसा मांगने वाला उस अष्टांगा का मैंने उस समय पर वो क्लास डाल करके दिखाया था। इसके बाद अभी अभी हम लोगों ने बाइबल कोर्स कर करके आया, प्रकाशना ग्रंथ का प्रत्येक अध्याय को एक एक दिन सिखा करके, अध्याय 17 के समय पर भी मैंने पूर्ण रूप से वर्णन किया, और वहां पर भी मैंने बोला था कैथोलिक चर्च के विरोधी लोग सबसे ज्यादा दुरुपयोग करने वाला अध्याय यही बोल करके मैंने क्लास लिया। इसके बाद शायद वो दे करके होगा फिर से वही डायलॉग और उसी प्रकार का वीडियो। तो ऐसे लोग जो मुझे देख रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग चाहे कितना भी उल्टा पुल्टा टिप्पणी लिख दो, मैं सत्य शिक्षा दूंगा, कैथोलिक चर्च का सही शिक्षा। मैंने आपसे अनेकों बार बोला है, मेरे इन क्लासों को हमारे बिशप लोग देखते हैं, फादर लोग देखते हैं, और उनका अधिकार है अगर मेरी शिक्षा में कोई भी गलत है मुझे सुधारने का। अनेकों लोग मुझसे कहते हैं आप अच्छा सेवा कर रहे हैं, अच्छा शिक्षा दे रहे, मुझे खुशी है। मैं कैथोलिक चर्च का क्या टीचिंग है उसको अच्छी तरह सीखता हूं, भले इसके बाद ही क्लास लूंगा। आज फिर से इस बाबुल का वर्णन जो अध्याय 17 में, उसको सिखाने के पूर्व अच्छी तरह सीखा है, इसके बाद आप लोगों को सिखा रहा हूं। अध्याय 17 और 18 के अंदर जो महावेश्या बाबुल जो कहते हैं वो कैथोलिक चर्चे करके उन लोग कैसे स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। जैसे अष्टांग टीवी वाला बिशप लोगों का वस्त्र का कलर देख करके, देखो यहां पर लिखा है वो कौन सा वस्त्र, लाल वस्त्र पहना है, बिशप लोग लाल वस्त्र पहना है। वाह, शादी के लिए कोई बहू अगर लाल वस्त्र पहन रहे हैं तो वो भी महावेश्या है, वो विवाह वेश्या से हो रहा है। इसका मतलब क्या बताएं। छोड़िए, शैतान ने लोगों का आंखों को, बुद्धि को ऐसा भ्रष्ट किया, इसलिए सत्य के ज्ञान को स्वीकार कर नहीं पा रहा है। मेरा प्रयत्न है उन लोगों का, बुद्धिभ्रष्ट लोगों का बुद्धि को कम से कम थोड़ा बहुत तो सत्य शिक्षा दूं।
इसलिए फिर से मैं वो क्लास लेना चाहूंगा। गलत व्याख्या ये बहुत बड़ा पाप भी है, और बाइबल के पूरे, मैंने बोला है, केवल एक लाइन को पकड़ करके नहीं, पूरे बाइबल के आधार पर, पूरे अध्याय के आधार पर, आगे पीछे क्या है किसके विषय में, इसके आधार पर, किसके लिए क्यों लिखा, इसको देख करके इन अध्यायों का पढ़ाई करना बहुत ही जरूरी है। इसके अंदर अनेकों चिन्ह, अनेकों कलर, अनेकों संख्या, इसका अर्थ भी समझने की जरूरत है। इसके बाद प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 17 का वाक्य 6 में लिखा है, मैंने देखा कि वह स्त्री संतों का रक्त और ईसा के साक्षियों का रक्त पीकर मतवाली है। इसका मतलब है वो स्त्री जो है संतों का रक्त पीने वाली, या उनके साक्षी, क्रिस्त का साक्षी बनने वालों को का रक्त पीने वाला, अर्थात उनका वध करने वाले। प्रकाशना ग्रंथ का इंट्रोडक्शन में ही मैंने बोला, प्रकाशना ग्रंथ का रचना संत योहन ने उस समय पर किया जब डोमेशियन सम्राट था। डोमेशियन सम्राट था उस समय पर। डोमेशियन के द्वारा क्रिस्तियों के ऊपर सतावट चल रहा था। उस समय पर उनको ढाढ़स बंधाने के लिए जो पीड़ित कलीसिया है, रोमन सम्राट डोमेशियन के द्वारा पीड़ा और अनेकों का हत्या, इस समय पर उन लोगों को क्रिस्तीय विश्वास में रहने के लिए, और जो मर रहा है खुशी के साथ अपना प्राण अर्पित करने के लिए, उनको ढाढ़स बंधाने वाला जो ग्रंथ लिखा है, ये प्रकाशना ग्रंथ। लगभग 95-96 के समय पर भीषण उत्पीड़न चल रहा था। एडी 95-96 डोमेशियन के द्वारा भीषण उत्पीड़न चल रहा था। उस समय पर पीड़ित कलीसिया को आश्वासन देने के लिए लिखने वाला ग्रंथ है प्रकाशना ग्रंथ। उस समय पर क्रिस्तियों के ऊपर उनका लहू बहाना और मूर्ति पूजक रोमी साम्राज्य सम्राटों का पूजा करवाना, लेकिन क्रिस्त विश्वासी उसके लिए सहमत नहीं हुए, उनका वध करना शुरू किया। अभी प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 17 का वाक्य 9 को अगर हम देखें, यहां पर 7 पहाड़ के विषय में लिखा हुआ है। वाक्य 9, यहां सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता है। यहां सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता है, ये बोल करके लिखा है 7 सिर व 7 पहाड़ है। सिर क्या है? यहां पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है जी, वाक्य 3 में, मैं आत्मा से आविष्ट हो गया और स्वर्गदूत मुझे मरुभूमि ले गए। मैंने वहां एक स्त्री को एक लाल पशु पर बैठा हुआ देखा। पशु के सारे शरीर पर ईश निंदक शब्द। इसके बाद देखा उसके 7 सिर है और 10 सींग, और स्त्री बैंकनी और लाल वस्त्र पहने थे, स्वर्ण मणियाम एवं मोतियों से विभूषित थे, हाथ में सोने का प्याला, उनके व्यभिचार के घृणित एवं दूषित कर्मों से भरा हुआ वो स्वर्ण प्याला। और यहां पर बोल करके दे रहा है, यहां सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता है।
शैतान के वश में पड़ करके संत पापा के खिलाफ या बिशपों के खिलाफ या कैथोलिक कलीसिया से लोगों को हटाने के लिए, शैतान को नाचने के लिए जो तुम लोग अवसर दे रहा है, यहां साफ साफ बोल रहा है ये 7 सिर वे 7 पहाड़ है। जिनको मालूम नहीं है वे लोग बोलते हैं रोमन कलीसिया, देखो यहां पर 7 पहाड़ पर विराज है, रोम 7 पहाड़ पर है। जी हां, जब मैंने यूरोप की यात्रा किया, मैं स्वयं आपको उसके विषय में सिखाया, मैं ये सब सीख करके आया, देख करके आया। जो रोमा साम्राज्य है 7 पहाड़ों पर है, लेकिन रोमन सिटी, रोमन साम्राज्य नहीं, रोमन सिटी, रोम सिटी जो है, रोमा कहते हैं उधर, रोमा सिटी 7 पहाड़ों में है। मैंने उस क्लास के अंदर 7 पहाड़ों का नाम भी दिया था, कौन सा पहाड़ है। लेकिन वटिकन सिटी, वहां पर टाइबर नदी को भी मैंने दिखाया। टाइबर नदी के उस पार रोमा सिटी है जहां 7 पहाड़ है, लेकिन ये टाइबर नदी के इस पार वटिकन है। वटिकन भी पहाड़ पर ही है, लेकिन वो 7 पहाड़ नहीं है जहां यहां पर वर्णन किया है। रोमा साम्राज्य जो 7 पहाड़ है, उस पहाड़ और यहां के पहाड़ में फर्क है, अलग अलग नाम है। टाइबर नदी के इस पार है वतिकान। इसलिए जो अज्ञान लोग, अन्य लोगों को जिनको ये मालूम नहीं है, उनको मूर्ख बना सकता है। कैथोलिक कलीसिया, रोमा पोप 7 पहाड़ों के ऊपर बैठा हुआ है, सुनने वाला मूर्ख लोग विश्वास करेगा, जो अज्ञानी लोग विश्वास करेगा। लेकिन जो लोग जाकर के देख करके आया और जो उनको मालूम है ये गलत है, वो तुम लोगों के इस प्रकार का बेवकूफ़ी क्लास दे करके हंसी आता है। 7 सिर वे 7 पहाड़ है जिन पर वो स्त्री विराजमान है, और 7 राजा भी है। मैंने एक एक राजा का नाम भी बताया थे, 7 राजा कौन है। इसके बाद 10 का उसको भी मैंने बोल करके दिया था उस क्लास में। मेरा प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 17 का जो क्लास चला था, उसको आप देखना, उसके अंदर वर्णन किया है। इसीलिए ये गलत शिक्षा दे रहा है। वतिकान कैथोलिक चर्च का हेड ऑफिस रोमा में है, 7 पहाड़ों पर है, झूठ है। ये रोमा नगर पहले से, पुराना समय से लेकर के, ये कोई जरूरी नहीं है उस समय पर कौन राजा था, कौन सम्राट था। पहले से ये 7 पहाड़ियों का नगर ही कहते। एक हिस्टोरिकल ट्रूथ है। रोम सिटी ऑफ 7 हिल्स कहा जाता है। उसमें कोई जरूरी नहीं है रोमा सम्राट ही उसका क्या बोलता है ऊपर था, उधर था। लेकिन यहां पर जो बोलने वाला, ये लोग जो वर्णन करने वाला, वो जगह है ये टाइबर नदी के इस पार है, वटिकन हिल्स में ही पोप बैठते हैं, रोमा में नहीं है, रोमा सिटी में नहीं है। इसलिए वो झूठ क्लास लेकर के लोगों को बता रहा है। वाक्य 18 में मैं थोड़ा सा लेकर के जाना चाहता हूं। आपने जिस स्त्री को देखा वह तो वह महानगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर शासन करता है। किसके विषय में है? चाहे बाबुल के विषय में हो, चाहे रोमन सम्राट के विषय में हो, यहां पर साफ साफ बोल कर दे रहा है। यहां पर वतिकान के विषय में या पोप के विषय में नहीं है। वतिकान वहां पर क्यों सेंट पीटर्स बेसिलिका क्या सब बनाया? वहां पर संत पेत्रुस का शहादत हुआ, फर्स्ट पोप का शहादत जहां हुआ, जहां कब्र हुआ, वह कब्र है, वहां पर वो सिटी बनाया। कॉन्स्टेंटिनोपल में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन चाहता था, उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल को
सिटी बनाया था, रोम का कैपिटल बनाया था। लेकिन वटिकान को छोड़ करके कैथोलिक चर्च कॉन्स्टेंटिनोपल में भी जाने के लिए मना किया। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा स्थापित उस सिटी में इसलिए जाने के लिए मना किया क्योंकि संत पेत्रुस जैसे महान संतों का शहादत होने वाला उस जगह पर कलीसिया का हेड ऑफिस होना, हेड रहना, यह निर्णय था आरंभिक कलीसिया से। इसलिए ये जो बोलना बहुत ही झूठ है। अभी अगला तीसरा पॉइंट मैं लेना चाहता हूं। यहां पर एक महावेश्या के विषय में लिख रहा है, लेकिन जो कलीसिया है महावेश्या नहीं बल्कि प्रभु का दुल्हन है। दुल्हन है या महावेश्या है, यह आपको देखना है। अभी प्रकाशना ग्रंथ में स्पष्ट रूप से ये दोनों आपको मिलेगा। एक वेश्या के विषय में अध्याय 17-18 में यहां पर साफ साफ हेडिंग में लिखा हुआ है महाबाबुल के विषय में, उसको महावेश्या के रूप में यहां पर बताया है। और प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 7 से 9 तक और अध्याय 21 अर्थात प्रकाशना ग्रंथ बाइबल समाप्त होता हुआ मेमने के दुल्हन के विषय में अर्थात नया यरूशलेम कलीसिया। इसका मतलब प्रकाशना ग्रंथ में दुल्हन के विषय में भी लिखा हुआ है, महावेश्या के विषय में लिखा हुआ है। अभी ये दुल्हन कौन है, महावेश्या कौन है, इसको आपको देखने की जरूरत है। कैथोलिक की चर्च साफ साफ बाइबल के आधार पर सिखाते हैं, जैसे एफेसियों का पत्र के अंदर पौलुस स्वयं लिखते हैं। एफेसियों का पत्र अध्याय 5 का वाक्य 25 से 33 तक का वचन पढ़ेंगे। वहां पर साफ साफ बता करके देता है उस कलीसिया का शीर्ष क्रिस्त और उनका दुल्हन के रूप में कलीसिया को वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसको प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 में अध्याय 21 में भी हम लोग पढ़ते हैं दुल्हन के रूप में। तो कलीसिया दुल्हन है, जो बाबुल है उसे यहां पर 17-18 अध्याय के अंदर वेश्या के रूप में वर्णन किया है। तो आपको इन दोनों में फर्क नहीं नजर आ रहा है, ये तो आपका गलती है, क्योंकि शैतान ने आपकी बुद्धि को भ्रष्ट किया। इसलिए कैथोलिक चर्च को, ईश्वर के जो दुल्हन को तुम महावेश्या कहते हो। अभी चर्च फादर्स अनेकों लोग इसके विषय में बोल करके दे रहा है। 304 ईसाई पूर्व में शहीद हुए विक्टोरिनस, इस संत कहते हैं यहां पर जो बताया हुआ है वो बाबुल के विषय में है, जो मूर्ति पूजक रोम, उसके लिए इस नाम आया है। एक कलीसिया का रूप नहीं है। अध्याय 19 में अध्याय 21 में लिखा हुआ वो मेमने के वधू के विषय में लिखा हुआ है, कलीसिया का रूप है वो। और संत अगस्तिन द सिटी ऑफ गॉड और द सिटी ऑफ मैन, दो नगरों के विषय में, सिटी ऑफ गॉड एंड सिटी ऑफ मैन, बाबुल को परमेश्वर विरोधी सांसारिक शक्ति का एक प्रतीक के रूप में और उसे मूर्ति पूजक उस महावेश्या के रूप में संत अगस्टिन सिखाया।
बाबुल उस समय पर हमें मालूम होना चाहिए क्यों ये लिखा गया। इसके बाद अध्याय 19 अध्याय 21 में वर्णन किया हुआ वो है मेमने का दुल्हन। उस मेमने के दुल्हन को आप महावेश्य बोलना बहुत बड़ा पाप है, अपराध है। इसलिए इस प्रकार का कैथोलिक विरोधी व्याख्या लाकर के आप शैतान का साथ कार्य ना करें। बाइबल लिखने का उद्देश्य को भी आप लोग पलटा रहा है। प्राचीन काल की कलीसिया के व्याख्या में इस प्रकार का कोई व्याख्या नहीं हुआ है। 20वीं सदी में आकर के शैतानी ग्रुपों ने, जो चर्च से कट करके चर्च का विरोध करने वालों ने इस प्रकार का टीचिंग शुरू किया। और जो सोना, बैंगनी वस्त्र व्यापार ये सब बोल करके जो कुछ वर्णन किया है उस समय पर, उस रोम का ऐश्वर्य को उनके उस बिजनेस सेंटर में सब बताया हुआ है। ये सब बताने के लिए, इसका मतलब वो रोमन साम्राज्य के लिए, बाबुल देश के लिए ये लिखा हुआ है, ना कि ये कलीसिया के लिए लिखा हुआ वर्णन। कैटेकिज्म 675, 76, 77 में सब इसके विषय में बहुत कुछ लिख करके हमें सिखा रहा है। मेरे विचार में जितने भी लोग ये प्रकाशना ग्रंथ 17-18 का बाबुल के विषय में जो लिखा हुआ है, बाबुल का विषय, ये उस समय पर डोमिशियन के द्वारा पीड़ित कलीसिया नहीं, बल्कि जिस कलीसिया को जो पीड़ा देने वाला जो लोग हैं, जो मूर्ति पूजक देश है, उनके लिए था। हमें इसलिए बचकर रहने की जरूरत है। प्रभु हम सबों को आशीष दे, कृपा दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।